नमस्कार मित्रों, शिव ज्ञान साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपने एक हनुमान चालीसा के छोटे से अनुभव के विषय में आप सभी को बताना चाहूँगा। मित्रों, यह मैंने 11 दिनों की साधना की थी और इसमें मुझे बहुत से दिव्य अनुभव प्राप्त हुए थे। और स्वप्न मार्ग में मुझे कई प्रकार से हनुमान जी के और उनके गणों के भी दर्शन हुए थे। तो मित्रों, सबसे मूल बात यह कहते हैं, और देखिए क्या होता है कि जिस किसी के भी व्यक्ति के यदि कोई व्यक्ति साधना आरंभ कर रहा है और उसके पितृ यदि मलिन अवस्था में हैं, नीच योनियों में हैं और किसी प्रकार से किसी तांत्रिक के बंधन में हैं, या ऐसे व्यक्ति के यदि कुल देवी देवता भी किसी तांत्रिक के बंधन में हैं, उनकी जो आभा मंडल है या उसके कुल के देवी देवताओं की जो शक्ति है वह क्षीण हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को साधनाओं में अनुभव नहीं होते। लेकिन इसी के विपरीत यदि किसी व्यक्ति के पितृ बहुत ही अच्छे लोक में हों और अच्छे योनियों में हों, देव योनियों में हो, या ऐसे व्यक्ति के कुल देवी देवता अधिक शक्तिशाली हों, दिव्य शक्तियों से संपन्न हों और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली कुल के देवी देवता हों यदि किसी व्यक्ति के, तो ऐसे व्यक्तियों को साधनाओं में बहुत ही दिव्य अनुभव होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर मैंने किस प्रकार से हनुमान चालीसा की यह साधना की थी। मित्रों, मुझे भगवान शिव के प्रति जो मेरी भक्ति है, उस भक्ति के भाव को मुझे और भी गहरा करना था। और भगवान शिव की जो साधना मैं करता हूँ और जो उनकी मैं भक्ति करता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मुझे और भी गहरे भाव चाहिए थे अपने अंदर, ताकि मैं भगवान शिव की भक्ति और भी अच्छे से कर सकूँ। और आप सभी जानते ही होंगे कि जो हनुमान जी महाराज हैं वह कहीं ना कहीं एक प्रकार से भक्ति के देवता हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करता है या हनुमान जी की साधना करता है या उनको ही अपना सर्वस्व मानकर जीवन जीता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भक्ति प्रधान हो जाती है उसका जीवन। इसलिए मित्रों, मैंने हनुमान जी का यह साधना आरंभ की थी एक प्रकार से भक्ति के मार्ग पर लाभ प्राप्त करने के लिए। तो फिर मैंने इसी प्रकार से संकल्प भी लिया और शुक्ल पक्ष के पहले दिन से ही मैंने यह साधना आरंभ की थी। इसमें मैं नित्य हनुमान चालीसा के 21 पाठ किया करता था। मित्रों, 21 पाठ करना जो मेरा एक आप कह सकते हैं मेरी इच्छा भी थी कि मुझे 21 पाठ करना बहुत ही अधिक प्रिय है, और पता नहीं क्यों लेकिन एक प्रकार से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने 21 पाठ करना सर्वस्व मुझे लगा और मैंने यह पाठ चुना। तो मित्रों, मैं नित्य रात्रि में 11 बजे के बाद हनुमान जी की सेवा करता था, नित्य आक के फूलों से, और नित्य उनके नाम का मैं 5 प्रकार की मिठाई भी चढ़ाता था भोग स्वरूप में। और एक रोट होती है जो हनुमान जी को चढ़ाई जाती है, वह भी मैं नित्य उन्हें भोग स्वरूप में देता था। यह सभी क्रियाएं मैं नित्य उनकी पूजा में करता था। और जब भी मैं हनुमान चालीसा की साधना आरंभ करता था तो उसमें एक दिया जो था, मैं जब तक वह साधना मेरी उस दिन की संपन्न नहीं होती थी तब तक वह दिया जलता रहता था। तो मित्रों, यह थी मेरे साधना करने की पद्धति और इसी प्रकार से मैं साधना करता था। एक एकांत रूम में ही मैं यह साधना करता था। देखिए, कोई भी साधना हो आपको एकांत जगह पर ही करनी चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से जब मैंने यह साधना आरंभ की तो पहले दिन तो मुझे कुछ खास अनुभव नहीं हुए। केवल यह महसूस होता था कि आसपास कोई व्यक्ति या कोई बंदर जैसा कुछ चीज़ है जो आसपास मेरे भटक रहा है। और मित्रों, दूसरे दिन मुझे यह अनुभव हुए कि अचानक से एक प्रेत मेरे साधना कक्ष में आ गया और वह मेरे साधना के स्थान पर ही बैठकर हाथ जोड़कर बैठा था। मित्रों, वह प्रेत जो था वह हनुमान जी का सेवक था अपने जीवन में, और इसलिए जब मैंने यह साधना आरंभ की थी तो मुझे वह प्रेत अचानक से मेरे कक्ष में आ गया। और मुझे किस प्रकार से इस विषय में मालूम पड़ा, जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि मैंने बहुत ही
बड़ी और प्रचंड साधनाएं कर रखी हैं, जिसके फलस्वरूप मेरी दिव्य दृष्टि और जो कान होता है वह दोनों ही जागृत हैं। मैं किसी भी शक्ति को देख सकता हूँ और किसी भी शक्ति से बात कर सकता हूँ। यदि कोई शक्ति मुझसे कोई बात कहती है तो मुझे सुनाई भी देता है। तो मित्रों, जो मेरे दिव्य इंद्रियां हैं वह सभी जागृत हैं। और जब मैंने दूसरे दिन उस शक्ति को देखा, एक प्रकार से नकारात्मक शक्ति को, तो मुझे बहुत ही बेकार सा अनुभव हुआ। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो प्रेत योनि होती है वह बहुत ही गंदी योनि होती है, क्योंकि प्रेतों का जो शरीर होता है उन्हें इस प्रकार के घिनौने शरीर मिलते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। आप लोग जब देखेंगे तो आपको एक प्रकार से भय लगेगा। लेकिन जब मैंने उस नकारात्मक शक्ति को देखा तो कहीं ना कहीं मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे इस साधना में अपनी दिव्य दृष्टि को कुछ दिनों के लिए कीलित कर देना चाहिए। तो मित्रों, मैंने एक दिव्य मंत्र होता है जिसके द्वारा आप चाहें तो अपने दिव्य दृष्टि को कभी भी खोल सकते हैं और कभी भी कीलित कर सकते हैं कुछ समय के लिए। और ज़्यादातर जो दिव्य साधक होते हैं या दिव्य साधु होते हैं या जो अघोरी होते हैं, वह ज़्यादातर समय अपने दिव्य इंद्रियों को कीलित करके ही रखते हैं। तो मित्रों, मैंने उसी मंत्र का उपयोग किया और केवल अपने दिव्य दृष्टि को ही कीलित किया। मेरा जो कान की इंद्री थी जिससे मैं शक्तियों की बातें सुन सकता हूँ, वह जागृत था। तो मित्रों, दूसरे दिन से लेकर चौथे दिन तक वह प्रेत मेरे आसपास ही रहता था और उसका अनुभव मुझे होता था। कभी कभी वह दर्द के मारे चिल्लाता भी था तो उसकी भी ध्वनि मेरे कान में जाती थी। और मित्रों, चौथे दिन के बाद जब पांचवा दिन हुआ तो जो समस्त संसार में एक ध्वनि होती है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मनाद, वह मुझे मित्रों सुनाई देने लगा। और यह कहीं ना कहीं उस साधना का ही प्रभाव था। तो उस नाद से मैं इतना परेशान हो चुका था कि मैंने कैसे कैसे करके वह साधना आरंभ की थी और नित्य रात्रि में मैं वह साधना करता था। तो इसी प्रकार से साधना करते करते मुझे मित्रों पहले दिन से ही, जब मैं वह साधना करके उसी कक्ष में जब मैं सो जाता था तो स्वप्न में मुझे दिव्य अनुभव होते थे। जैसे कई प्रकार के बंदरों का दिखना, कई प्रकार के बंदरों के साथ मैं पेड़ पर कूद रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, पहाड़ों पर मैं कूद रहा हूँ, इस प्रकार के मुझे अनुभव होते थे। और एक बार क्या हुआ कि एक काले मुख का जो लंगूर होता है वह बंदर आया और उस स्वप्न में मैं भोजन कर रहा था। तो उस काले मुख के बंदर ने मेरा भोजन मुझे से छीन कर वह स्वयं ही खाने लगा। इस प्रकार से भी एक बार स्वप्न आया था उसी साधना के दौरान। और इसके बाद क्या हुआ कि 8वें दिन मित्रों मुझे हनुमान जी के ही एक गण थे, वह शायद हनुमान जी स्वयं आए थे, मैं यह तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस दिन उस रात्रि के स्वप्न में मुझे हनुमान जी के एक अति शक्तिशाली गण की दर्शन हुए। जैसे कि उनका पूरा शरीर जो था, पूरे शरीर पर बाल थे और मुख उनका लाल रंग के वानर का था, लेकिन जो उनके पूरे शरीर पर जितने भी रोम, जितने भी बाल थे, जितने भी रोएं थीं, वह सभी स्वर्ण के रंग की थी, यानी कि सोने के रंग के वह पूरे थे। और उनका शरीर बहुत ही दिव्य था और देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे बहुत बड़े कोई तपस्वी हों जिन्होंने हनुमान जी की बहुत ही लंबी साधना कर रखी हो और उन्हें हनुमान जी के दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त है। इस प्रकार से मुझे उन्हें देखकर लगा। और मित्रों, जब मुझे उनके दर्शन हुए तो उस स्वप्न में क्या हुआ था कि वह जो वानर थे वह मुझे लेकर हनुमान जी के दिव्य लोक में लेकर गए थे और वहाँ पर भी मुझे उन्होंने घुमाया था और कई प्रकार के दिव्य फल थे और दिव्य प्रकार की मिठाइयाँ थी, उन्होंने मुझे खिलाया था उस समय, उस स्वप्न में। लेकिन मित्रों, जब मैं उस निद्रा से उठा था अगले दिन, यानी कि यह अनुभव मुझे 8वें दिन हुआ था, तो 9वें दिन के सुबह जब मैं उठा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने बहुत सारा भोजन कर रखा हो। मेरा पेट जो था वह भरपूर मुझे लग रहा था, यानी कि बहुत सारा भोजन मैंने किया हो, इस प्रकार से।
लेकिन मित्रों उस नाद से मैं इतना परेशान हो गया था, जो मुझे वह ध्वनि मुझे निरंतर सुनाई देती थी। तो मैंने क्या किया कि 9वें दिन मैंने उस ध्वनि को ही कीलित कर दिया, यानी कि अपने जो मेरे कान के दिव्य इंद्रियां थी उन्हें मैंने कीलित कर दिया, यानी कि किसी प्रकार की भी कोई शक्ति यदि मुझसे कुछ बात करती तो मुझे सुनाई नहीं देता। जब मैंने इस प्रकार से अपने उन इंद्रियों को कीलित किया तो क्या हुआ कि 9वें दिन जब मैंने साधना की तो मुझे किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं हो रहे थे और किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन जब मैं स्वप्न में मुझे यानी कि जब मैं उस कमरे में सो गया तो स्वप्न के दौरान मुझे से कई प्रकार के वानर मिलने आए, यानी कि बहुत सारे बंदर मुझे से मिलने आए और वह सब मुझे से कुछ न कुछ बात करते थे, लेकिन उनकी बातें ही मुझे सुनाई नहीं देती थी। तो उस स्वप्न में मैं उन सभी बंदरों को देखकर एक प्रकार से मैं बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं जब कोई वानर आपके सामने इंसानों की तरह बात करता हो और आपको यदि उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे तो एक प्रकार से बहुत ही हास्यात्मक जो बात होती है वह हो जाती है। तो मेरे लिए यह बहुत ही फ़नी मोमेंट था और उस दिन मैंने बहुत ही ज़्यादा, मुझे उस स्वप्न के बाद इतनी हंसी आई थी उस दिन कि मैं आप सभी को क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैंने कहीं ना कहीं उन सभी हनुमान जी के जो गण थे उन सभी से मैंने फिर क्षमा भी मांगी और स्वयं हनुमान जी से भी क्षमा मांगी कि मैं उनके ऊपर हंस रहा था। इसके बाद मैंने अपनी दिव्य दृष्टि और जो मेरा कान की जो इंद्री थी इन दोनों को ही खोल दिया। अब क्या हुआ कि 10वें दिन मैंने साधना की और 10वें दिन मुझे कम से कम 6 से 7 अलग अलग वानर दिखाई दिए और उन सभी वानरों के बीच में वह जो दिव्य वानर थे जिनके विषय में मैंने आपसे बात की थी अभी, जो कि पूरे सोने के थे, जिनका पूरा शरीर एक प्रकार से सोने का बना हुआ था, वह वानर उन सभी वानरों के राजा के रूप में मुझे दिखे 10वें दिन ध्यान के मार्ग में। यानी कि ध्यान में जब मैं बैठा था हनुमान चालीसा की वह साधना करने के बाद, उस दौरान वह सभी मुझे दिखे और यह अंतिम अनुभव था। फिर क्या हुआ कि 11वें दिन जब मैंने वह साधना पूर्ण कर ली तो फिर स्वप्न में मुझे दोबारा इन सभी के दर्शन हुए और वह जो वानर थे वह जो गुरु थे, यानी कि उन सभी के गुरु थे वह, और वह अपने जीवन काल में उन्होंने अपने पूरे जीवन हनुमान जी की सेवा की थी और एक प्रकार से उनके सभी शिष्य भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उनके सभी शिष्य जो थे वह भी कहीं ना कहीं हनुमान जी की ही सेवा करते थे। तो इन सभी को जब इनकी देह त्याग हुई तो कहीं ना कहीं हनुमान जी के लोक में इन सभी को स्थान प्राप्त हुआ था और इन्हीं सभी का अनुभव मुझे इस साधना में हुआ था मित्रों। तो यह मेरा एक दिव्य अनुभव था मित्रों, और मैंने जैसा आप सभी को बताया कि यदि आपके कुल देवी देवता और जो आपके पितृ होते हैं वह अच्छे योनि में हों, शक्तिशाली हों और देवी देवता के स्वरूप में हों तो आपको इस प्रकार के दिव्य अनुभव होते हैं। तो मित्रों इसी प्रकार के और भी अधिक और दिव्य अनुभवों को जानने के लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।